नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए आपका मन एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर आप उसे काबू नहीं कर पाए तो वो आपको गिरा देगा, लेकिन अगर आपने उसे वश में कर लिया तो वो आपको दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों तक ले जाएगा। आज के स्पेशल 10 मिनट की वीडियो में हम चाणक्य नीति के उन गहरे राजों को खोलेंगे जो बताते हैं कि मन को एकाग्र कैसे करें और कैसे ये एकाग्रता आपको सफलता, शांति और महानता की ओर ले जाती है। ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी बदलने वाला टूल है। अगर आप इसे अंत तक देखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका नजरिया बदल जाएगा। और हाँ, अगर आपको चाणक्य की ये नीतियां पसंद आएं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए हम रोज मेहनत करते हैं। सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कीजिए और कमेंट में बताइए कि चाणक्य आपके लिए क्या मायने रखते हैं। क्या वो आपके लिए एक गुरु हैं या एक रणनीतिकार? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कौन थे ये तो आप जानते ही होंगे। वो महान अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और शिक्षक थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया। उनकी चाणक्य नीति आज भी लाखों लोगों की जिंदगी का मार्गदर्शक है। आज हम फोकस करेंगे मन की एकाग्रता पर, क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि मन ही सब कुछ है। अगर मन बिखरा है तो सारी मेहनत बेकार। सबसे पहली नीति जो चाणक्य हमें सिखाते हैं वो है, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। इसका मतलब क्या है? देखिए, हमारा मन विचारों का समंदर है। कभी खुशी, कभी गुस्सा, कभी डर। अगर हम इसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये हमें डुबो देगा। लेकिन एकाग्र मन से हम कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक बार एक युवक चाणक्य के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाता, मेरा मन इधर उधर भागता है। चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मन को एकाग्र करने के लिए पहले अपनी इच्छाओं पर काबू करो। उन्होंने उसे सलाह दी कि रोज सुबह ध्यान करो और सिर्फ एक काम पर फोकस करो। वो युवक ने वैसा ही किया और कुछ महीनों में वो एक सफल योद्धा बन गया। दोस्तों, ये कहानी बताती है कि मन की एकाग्रता कितनी पावरफुल है। आज के ज़माने में जहां सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शंस हर तरफ है, ये नीति और भी ज़रूरी हो जाती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में फोकस बढ़ाने के लिए ट्राई कीजिए। फ़ोन को साइड रखिए और 25 मिनट सिर्फ एक टॉपिक पर काम कीजिए। देखिएगा, रिजल्ट्स कमाल के होंगे। अब चलिए चाणक्य की दूसरी महत्वपूर्ण नीति पर। वो कहते हैं, मन पर नियंत्रण रखना सीखो, क्योंकि अनियंत्रित मन दुश्मन से भी बदतर है। यहाँ चाणक्य हमें बताते हैं कि मन को वश में करने से हम तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। आज की भागदौड़ वाली लाइफ में कितने लोग डिप्रेशन और एंजाइटी से जूझ रहे हैं। चाणक्य की सलाह है, खुद को जानो, अपने विचारों पर कंट्रोल रखो। कैसे? रोज 10 मिनट मेडिटेशन से शुरू कीजिए। सांस पर फोकस कीजिए, नेगेटिव थॉट्स को आने दीजिए, लेकिन उन्हें जाने भी दीजिए। एक रिसर्च से पता चला है कि रेगुलर मेडिटेशन से ब्रेन की कंसंट्रेशन पावर 20% तक बढ़ जाती है। चाणक्य की ये नीति अपनाकर आप भी अपनी लाइफ में शांति ला सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि अगली नीतियां और भी इंटरेस्टिंग है। तीसरी नीति, स्पष्ट लक्ष्य और अटूट साहस से मन एकाग्र होता है। चाणक्य मानते थे कि बिना क्लियर गोल के मन भटकता है। सोचिए, अगर आपका लक्ष्य आईएएस बनना है लेकिन मन व्यापार की तरफ भाग रहा है तो क्या होगा? चाणक्य कहते हैं, पहले गोल सेट करो, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, फिर उस पर फोकस करो। एक एग्जाम्पल लीजिए। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने में 1000 बार फेलियर देखा, लेकिन उनका मन एकाग्र था। वो जानते थे कि सफलता आएगी। आप भी अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। रोज सुबह अपना गोल लिखिए और छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। इससे मन खुद ब खुद एकाग्र हो जाएगा। कमेंट में शेयर कीजिए आपका लाइफ गोल क्या है और चाणक्य की ये नीति आपको कैसी लगी। अब बात करते हैं चौथी नीति की। निरंतर अध्ययन और सीखने की चाह से मन तेज होता है। चाणक्य कहते थे कि ज्ञान सबसे बड़ा धन है जो कभी चोरी नहीं होता। अगर आपका मन बिखरा है तो किताबें पढ़िए, नई स्किल्स सीखिए। इससे ब्रेन एक्टिव रहता है और डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं। मॉडर्न एग्जाम्पल, एलन मस्क जैसे लोग रोज पढ़ते हैं और उनका फोकस कमाल का है। आप ट्राई कीजिए, हफ्ते में एक किताब पढ़िए, जैसे चाणक्य नीति खुद। इससे आपका मन न सिर्फ एकाग्र होगा बल्कि इंटेलिजेंट भी बनेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको वैल्यू दे रहा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके बताइए कि आप चाणक्य से इंस्पायर्ड हैं। पांचवी नीति, क्रोध और ईर्ष्या पर विजय से मन शांत रहता है। चाणक्य की चाणक्य नीति में लिखा है कि अनकंट्रोल्ड इमोशंस मन को बिखेर देते हैं। अगर कोई आपसे आगे निकल गया तो ईर्ष्या मत कीजिए, बल्कि सीखिए। क्रोध आने पर गिनती गिनिए या वॉक पर जाइए। एक कहानी, चाणक्य खुद क्रोधी थे, लेकिन उन्होंने इसे कंट्रोल करके साम्राज्य बनाया। आज आप अप्लाई कीजिए।
नेगेटिव इमोशंस को जर्नल में लिखिए और पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप कीजिए। इससे मन एकाग्र रहेगा और जिंदगी खुशहाल। छठी नीति, सही समय पर सही निर्णय से मन मजबूत होता है। चाणक्य कहते हैं, भावनाओं में बहकर डिसीजन मत लो, तर्क से सोचो। बुद्धिमान व्यक्ति हर सिचुएशन का एनालिसिस करता है। एग्जाम्पल, बिजनेस में अगर लॉस हो रहा है तो इमोशनली बंद मत कीजिए, बल्कि स्ट्रैटेजी चेंज कीजिए। ये नीति अपनाकर आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। सातवीं नीति, अच्छा संग चुनो क्योंकि संगत मन को प्रभावित करती है। चाणक्य की सलाह, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, नेगेटिव से दूर। इससे मन खुद ब खुद एकाग्र और मोटिवेटेड रहेगा। आठवीं नीति, मितव्ययिता और अनुशासन से मन नियंत्रित रहता है। फिजूल खर्ची और अनियमित लाइफ मन को बिखेरती है। चाणक्य कहते हैं, बचत करो, रूटीन फॉलो करो। नौवीं नीति, ध्यान और प्रार्थना से मन की शक्ति बढ़ती है। रोज ध्यान से मन एकाग्र होता है, जैसे योग में प्राणायाम। 10वीं नीति, असफलता से घबराओ मत क्योंकि वो मन को मजबूत बनाती है। चाणक्य कहते हैं, फेलियर से सीखो और फोकस रखो। अब एक लंबी कहानी सुनाते हैं चाणक्य की खुद की। जब चाणक्य को अपमान हुआ तो उनका मन बिखरा, लेकिन उन्होंने एकाग्र होकर नंद वंश को उखाड़ फेंका। ये बताता है कि मन की पावर क्या है। मॉडर्न एप्लीकेशन, स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम में, बिजनेसमैन के लिए मार्केट में। दोस्तों, हमने 10 नीतियां कवर की, हर एक के साथ एग्जाम्पल्स और टिप्स। अगर आप इन्हें अप्लाई करेंगे तो आपका मन एकाग्र हो जाएगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। अब समय है कॉल टू एक्शन का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस मिस ना हो। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि चाणक्य के बारे में आप क्या सोचते हैं। उनकी कौन सी नीति आपकी फेवरेट है? क्या आप मन को एकाग्र करने के लिए कोई टिप शेयर करना चाहेंगे? आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।